Hello students of class 8. Today we are going to study the second part of the story, The Selfish Giant, from your book It So Happened. He saw a most wonderful sight. तो जाइंट ने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा. Through a little hole in the wall, the child had crept in and they were sitting in the branches of the trees. जाइंट ने देखा कि दीवार पर एक छोटा सा छेद है और उस छेद में से बच्चे पेट के बल खिसक कर उसके गार्डन के अंदर आ चुके हैं और वे पेड़ों की टहनियों पर बैठे हुए हैं. In every tree that he could see there was a little child. जो भी पेड़ जाइंट देख सकता था उन सभी पर एक एक बच्चा बैठा हुआ था. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossom. और पेड़ वापस बच्चों को पाकर इतना खुश थे कि वे दोबारा से फूलने लग गए थे, यानी कि दोबारा उन पर फूल आ गए थे. And were waving their arms gently above the children's head. और वे अपने हाथ रूपी ब्रांचेस को बच्चों के सिर पर फेर रहे थे. पेड़ कौन कर रहा था? ये सब पेड़ कर रहे थे. The birds were flying about and twittering with delight. चिड़ियाएँ उड़ रही थी और वे खुशी से चींची की आवाज़ें कर रही थी. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और जो फूल हैं वो ग्रीन ग्रास के बीच में से उगाए थे और वे हंस रहे थे. इट वॉज अ लवली सीन. ये बहुत ही सुंदर दृश्य था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. सिर्फ गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी विंटर का मौसम था. इट वॉज द फादर्स कॉर्नर ऑफ द गार्डन. ये जो कॉर्नर था ये गार्डन का सबसे दूर का कोना था. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. बच्चा इतना छोटा था कि वो पेड़ की टहनियों तक नहीं पहुँच पा रहा था. एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली. और वो पेड़ के चारों तरफ भटक रहा था और फूट कर रो रहा था. द पोर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो. और जो वो बेचारा पेड़ था जिस पर बच्चा चढ़ नहीं पा रहा था वो अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से ढका हुआ था. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट. और वहाँ पर अभी भी नॉर्थ विंड ब्लो और रोर कर रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. तो वो पेड़ बच्चे से कहता है, छोटे बच्चे तुम चढ़ो ऊप. And it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. और पेड़ अपनी टहनियों को जितना हो सके उतना नीचे झुकाता है ताकि बच्चा उस पर चढ़ सके, पर छोटा बच्चा इतना छोटा था कि वो नहीं चढ़ पाया उन ब्रांचेस पर. And the giant's heart melted as he looked out. तो जब जाइंट ने ये सब कुछ देखा तो उसका हृदय पिघल उठा. How selfish I have been, he said. उसने कहा मैं कितना स्वार्थी था. Now I know why the spring would not come here. जाइंट ने कहा कि अब ये मैं जान गया हूँ कि क्यों मेरे गार्डन में स्प्रिंग का मौसम नहीं आया था. I will put that poor little boy on the top of the tree. तो जाइंट कहता है मैं इस छोटे बच्चे को पेड़ की चोटी पर रखूँगा. And then I will knock down the wall. और फिर मैं इस दीवार को प्रहार करके गिरा दूंगा, यानी कि हिट करके गिरा दूंगा. एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और जो मेरा गार्डन है वो बच्चों का प्ले ग्राउंड हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. वो अपने किए पर पछता रहा था. उसको अपने किए पर जो उसने पहले किया था उसके लिए बहुत बुरा सॉरी फील हो रहा था. सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली. इसीलिए जाइंट नीचे की तरफ गया और उसने पहला दरवाज़ा जो पहला सामने का दरवाज़ा था उसे आराम से खोला. एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन. और वो वहाँ से गार्डन में चला गया. बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन दैट दे ऑल रन अवे. पर जब बच्चों ने जाइंट को देखा तो वे डर गए और वे सभी वहाँ से भाग गए. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. और जैसे ही बच्चे गार्डन से चले गए तो गार्डन में वापस विंटर का मौसम लौट आया. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. सिर्फ जो छोटा बच्चा वो नहीं भागा.
for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. बच्चा इसलिए नहीं भागा क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वो जाइंट को आता हुआ नहीं देख पाया. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand. तो जाइंट उसके पीछे से चुपचाप आके खड़ा हो गया और धीरे से उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया. And put him up into the tree, और उसने उसको पेड़ पर रख दिया. And the tree broke at once into blossom. और जैसे ही जाइंट ने छोटे बच्चे को पेड़ पर रखा तो पेड़ पर एकदम से फूल उगाए. And the birds came and sang on it. और वहाँ पर चिड़ियाएँ आए और वहाँ पर गाना गाने लगी. And the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him. फ्लंग का मतलब होता है हाथ बढ़ाना. तो छोटे बच्चे ने क्या कहा, उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और उन्हें जाइंट के नेक के दोनों तरफ बढ़ा लिया और उसको किस किया. एंड द अदर चिल्ड्रन when they saw that the giant was not wicked any longer, तो बाकी बच्चों ने जब ये देखा कि अरे अब तो जाइंट शैतान नहीं रहा, came running, तो वे भागते हुए गार्डन में आ गए. बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और बच्चों के लौटने से वापस वहाँ पर बसंत ऋतु का मौसम भी लौट आया. इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. जाइंट ने कहा कि बच्चों अब ये तुम्हारा गार्डन है, और उसने अपने हाथ में एक बहुत बड़ी सी एक्स ली और दीवार को गिरा दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब लोग दिन के 12 बजे बाज़ार जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जाइंट बच्चों के साथ खेल रहा है उस गार्डन में जो आज तक उन्होंने इतने जाइंट बच्चों के साथ एक सुंदर से गार्डन में खेल रहा है जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था. इतना ब्यूटीफुल गार्डन. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय. पूरा दिन बच्चे खेला करते थे और शाम को वो जाइंट के पास आते थे और उसे गुड बाय कहते थे. बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सेड. तो जाइंट ने कहा कि तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है. द बॉय आई पुट इन टू द ट्री. तो जाइंट किसके बारे में बात कर रहा था, छोटे से लड़के की जिसको उसने पेड़ पर बैठाया था. द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. जाइंट उस छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करता था क्योंकि उसने उसको किस किया था. वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन ही हैज़ गॉन अवे. तो बच्चे जवाब देते थे कि हमें नहीं पता, वह चला गया है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जाइंट. तो जाइंट ने कहा कि तुम उसको बोलना कि तुम कल ज़रूर आना, उस छोटे बच्चे को बोलना कि तुम कल ज़रूर आना गार्डन में खेलने के लिए. बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड. पर बच्चों ने कहा कि हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ रहता है. एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और हमने आज से पहले उसे कभी देखा भी नहीं. एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड. और जाइंट ने जब ये सुना तो उसको बहुत दुख हुआ. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. हर दोपहर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो बच्चे आते थे और जाइंट के साथ खेला करते थे. But the little boy whom the giant loved was never seen again. पर वो छोटा बच्चा जिसको जाइंट बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो फिर कभी नहीं देखा गया. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. जाइंट सभी बच्चों के साथ बहुत प्यार से बिहेव करता था, पर अभी भी उसको इंतज़ार था उस छोटे से दोस्त का, और अक्सर वो उसकी बातें किया करता था. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से. तो जाइंट कहा करता था कि मैं कैसे उसको देख पाऊँगा. ईयर्स वेंट बाय एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल. साल गुजरते गए और जाइंट समय के साथ बूढ़ा और कमज़ोर हो गया. He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair. अब जाइंट क्या है और नहीं खेल सकता था, इसीलिए वो एक बहुत बड़ी आर्म चेयर पर बैठा करता था. जैसे आपको नीचे पिक्चर में भी दिख रहा है, एक बड़ी सी आर्म चेयर है और जाइंट इसमें बैठा हुआ है और बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं. And watch the children at their games and admire his children. और आर्म चेयर पर बैठकर जाइंट बच्चों को खेलते हुए देखा करता था और अपनी गार्डन की प्रशंसा करता था. आई हैव मैनी flowers
he said, but the children are the most beautiful flowers of all. तो जाइंट कहा करता था कि मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, पर बच्चे उनमें से सबसे खूबसूरत फूल हैं. One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. एक विंटर की मॉर्निंग की बात है. जाइंट अपनी विंडो से बाहर देखता है जब वो तैयार हो रहा था. ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ. अब जाइंट विंटर से नफ़रत नहीं किया करता था. फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेनली द स्प्रिंग स्लीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग. क्योंकि उसे पता था कि ये क्या है, स्प्रिंग का स्लीप का मौसम है, कि इस दौरान स्प्रिंग का जो मौसम है वो स्लीप करता है और जो फ्लावर्स हैं वो रेस्ट करते हैं. सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड. अचानक उसने अपनी आंखें रब की और आश्चर्य से बाहर देखा और देखा. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट. यह एक अनोखा दृश्य था. इन द फादर्स कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम. तो उसने देखा उसके गार्डन में जो सबसे दूर का जो कोना था वहाँ पर एक जो ट्री है उस पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन. उसकी ब्रांचेस गोल्डन हैं और वहाँ पर सिल्वर फ्रूट लगे हुए हैं उस ट्री पर. एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव. और उस पेड़ के नीचे वो छोटा सा बच्चा खड़ा है जिसको कि जाइंट बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था. डाउनस्टेयर रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय. तो जाइंट क्या है, नीचे की तरफ बड़ी खुशी से भागता है. एंड आउट इनटू द गार्डन. और बाहर जाता है गार्डन में. ही हेस्टेन अक्रॉस द ग्रास. वो तेज़ी से जाता है ग्रास के ऊपर. एंड केम नियर टू द चाइल्ड. और बच्चे के पास जाता है. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर. जब वो बच्चे के बहुत पास पहुंच जाता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है. एंड ही सेड. और जाइंट कहता है, हु हैथ डेयर्ड टू वुंड यू. किसने हिम्मत की तुम्हें जख्म पहुंचाने की. For on the palms of the child's hands were the prints of the 2 nails and the prints of the 2 nails were on the little feet. तो उसने ये सब क्यों कहा, क्योंकि जब वो बच्चे के पास समीप चला गया था तो उसने देखा कि बच्चे के हाथों में और उनके पैरों पर कीलों की छाप के निशान थे. Who had dared to wound thee? cried the giant. तो जाइंट दोबारा से चिल्लाता है, किसने हिम्मत करी तुम्हें जख्म देने की, घाव देने की. टेल मी, मुझे बताओ. दैट आई मे टेक माई बिग सोर्ड एंड स्ले हिम. जाइंट कहता है, आप मुझे बताओ, मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे मार डालूंगा. ने आंसर द चाइल्ड. तो बच्चा जवाब देता है, नहीं. बट दीज आर द वुंड्स ऑफ द लव. वो कहता है बच्चा कि ये जो घाव हैं ये तो प्यार के घाव हैं. हु आर दू. तुम कौन हो. सेड द जाइंट. जाइंट ने कहा कि तुम कौन हो. एंड द स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड. तो जैसे ही जाइंट ने जब ये कहा कि तुम कौन हो तो एक अजीब सी विस्मयपूर्ण आदर की भावना जाइंट को घेर लेती है और वो घुटनों के बल बच्चे के सामने बैठ जाता है. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम. तो बच्चा मुस्कुराता है जाइंट पर और कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन. एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था. टुडे यू शैल कम विद मी. आज तुम मेरे साथ आओगे. टू माई गार्डन. आज तुम मेरे साथ आओगे मेरे गार्डन में जो कि स्वर्ग है, विच इज़ पैराडाइज. पैराडाइज का मतलब स्वर्ग. एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून they found the giant lying dead under the tree all covered with white blossom. तो उस दिन जब दिन में बच्चे गार्डन में आए तो उन्होंने देखा कि जाइंट पेड़ के नीचे डेड पड़ा हुआ है और उसका शरीर जो है वाइट फूलों से ढका हुआ है. जैसे कि आपने पिक्चर में भी देखा है, इसमें स्टोरी में जो पिक्चर दे रखी है उसमें आपको क्लियरली ये सब दिख रहा है. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पेड़ के नीचे जाइंट डेड पड़ा हुआ है और इसके शरीर पे वाइट फूल हैं सारी जगह. तो विद दिस योर स्टोरी फिनिशेस. So that's all for the day.